गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों, आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश वन। आप भी अपनी इंग्लिश वन की बुक ओपन कीजिए और इसमें देख लीजिए कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बुक ओपन कीजिए अपनी। इसमें जो लास्ट हमने पढ़ा था वो था हमारा लेसन नंबर 7, द थ्री ब्रदर्स, जो कि कहानी थी तीन भाइयों की, उनकी एक स्टेप मदर की, जिसमें कि जो स्टेप मदर थी वो अपने तीनों ही बच्चों से बराबर प्यार करती थी। उसने कभी भी अपने बच्चों में अंतर नहीं किया, दो लड़कों में और बड़े लड़के में कभी भी अंतर नहीं किया। कभी भी बच्चे को इस बात का एहसास नहीं करवाया कि वो उसकी क्या है, स्टेप मदर है। स्टेप मदर मतलब क्या होता है? सौतेली माँ। कभी भी उन्होंने उसको इस बात का एहसास नहीं कराया। लेकिन धीरे धीरे आपने स्टोरी सुनी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो हमने देखा। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु परसुएडेड द विलेजर टू मैरी अगेन। किसने विलेजर को परसुएड किया, ये प्रस्ताव किसने रखा था कि वो दोबारा से शादी कर ले। तो इसमें देख लीजिए आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक में। सबसे पहला काम है आपका, क्लास आपकी थर्ड है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश वन है और डेट है 3 नवंबर। सबसे पहला काम है आपका लेसन का नाम डालना, द थ्री ब्रदर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप भी नोट डाउन करिए। हु परसुएडेड द विलेजर टू मैरी अगेन। किसने विलेजर को परसुएड किया, किसने ये प्रस्ताव रखा कि वो दोबारा से शादी कर ले। तो देखिए आंसर, फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द विलेजर परसुएडेड हिम टू मैरी अगेन। उसके जो फ्रेंड थे और जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने ही उसको क्या किया, शादी करने के लिए, दोबारा से शादी करने का जो था प्रस्ताव उसको दिया। सेकंड देखिए, वाई डिड द एल्डर ब्रदर नॉट रियलाइज दैट ही हैड स्टेप मदर। क्यों जो सबसे बड़ा बेटा था, लड़का था, भाई था, उसको इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि वो एक, जो उसकी माँ है वो स्टेप मदर है। तो आंसर देखिए, द एल्डर ब्रदर डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड स्टेप मदर बिकॉज द मदर ट्रीटेड ऑल द थ्री बॉयज अलाइक। क्यों था उसको इस बात का इसलिए एहसास नहीं हुआ था क्योंकि उसकी जो मदर थी वो तीनों ही बच्चों को सेम ही ट्रीट करती थी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द नेबर्स जेलस। जो उसके पड़ोसी थे वो क्यों जेलस फील करते थे उससे, क्यों जेलस करते थे, क्यों उससे जलते थे। तो आंसर देखिए, द नेबर्स जेलस because the mother handed over the responsibility of running the household। जो मदर थी उन्होंने घर चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो एल्डर सन को दे दी थी और इसी बात से वो लोग क्या करते थे, जलते थे। तो देखिए, ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड टू द एल्डर सन एंड ही मैनेज द फैमिली वेल। तो यही पड़ोसियों के लिए एक जलने का कारण था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द टू ब्रदर्स वॉन्ट टू किल देयर एल्डर ब्रदर। जो दो छोटे भाई थे वो क्यों अपने बड़े भाई को मारने का प्लान कर रहे थे। तो आंसर देखिए, when the neighbors told the truth of their elder brother and warned them। जब नेबर्स ने उन दोनों छोटे भाइयों को उनके बड़े भाई के स्टेप ब्रदर होने का ट्रुथ बताई, जानकारी दी, और एंड वॉर्न देम, और उनको वॉर्न किया, दैट दी एल्डर सन माइट रन अवे विद देयर फादर्स प्रॉपर्टी। और उन बच्चों को ये बताया कि एक दिन जो तुम्हारा एल्डर ब्रदर है, जो तुम्हारा भाई है सौतेला, वो क्या करेगा, वो तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी को लेके भाग जाएगा। देन दे वर शॉक्ड। तो वो छोटे ब्रदर थे, यंगर ब्रदर थे, वो लोग क्या हो गए, घबरा गए, शॉक्ड हुए, एंड वॉन्टेड टू किल देयर ब्रदर। और इसीलिए उन्होंने अपने भाई को मारने का क्या किया, प्लान किया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द यंगर ब्रदर विश दैट देयर एल्डर ब्रदर वॉज वेल। अब ऐसा क्या हुआ कि जो यंगर ब्रदर थे वो अपने एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के ठीक होने के लिए क्या कर रहे थे, विश कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। देखो आंसर देखो, when the neighbors built a wall and claimed a part of the house as their own।
अब क्या हुआ, नेबर्स ने क्या किया, नेबर्स ने एक दीवार खड़ी कर दी और क्लेम किया, और इस बात की वो क्लेम करने लग गए कि वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो क्या है, वो उनका है, अ पार्ट ऑफ द हाउस। उनके घर के एक हाउस का पार्ट को वो क्लेम करने लग गए दीवार खड़ी करके कि ये उनका है, एंड देयर एज देयर ओन, एंड स्टार्टेड ग्रैबिंग देयर लैंड। और वो ये क्लेम करने लग गए कि वो जो ज़मीन है वो उनकी है, और धीरे धीरे वो उनकी ज़मीन में कब्जा करने लगे, ग्रैब करने लग गए ज़मीन को। देन दे विश, यंगर ब्रदर, देन दे विश, दे किसके लिए आया है, यंगर ब्रदर के लिए, उनके छोटे भाइयों के लिए। देन दे विश दैट देयर ब्रदर वॉज वेल, और इसी वजह से वो लोग क्या करने लग गए, ये विश करने लग गए कि उनका भाई क्या हो जाए, बड़ा भाई जो है वो ठीक हो जाए, वेल हो जाए। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, साथ ही साथ इसको लर्न भी करिएगा, एक एक दो दो करके आप इनको लर्न करना शुरू भी कर लीजिए। ठीक है, और इसे आप करिए अपनी कॉपी में अच्छे से।